भिलाई के सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में छात्रों और आम नागरिकों के लिए नए आपराधिक कानून पर आधारित एक दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला और सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर मौजूद रहे। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधानों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। चैनल को लाइक करें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी नए कानून के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि आदरणीय डीजे सर, सीजीएम साहब, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, सभी मेरे साथी अधिकारीगण, प्यारे बच्चों एवं मीडिया के साथीगण, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया और एक सजग नागरिक होने के नाते हर नागरिक का कर्तव्य है कि उस कानून के विषय में जाने, क्योंकि ये कानून आपके आम जीवन को भी प्रभावित करता है। जब तक आप अपने अधिकार और ड्यूटी के विषय में नहीं जानेंगे, अधिकार और ड्यूटी दोनों, तब तक आप सजग नागरिक नहीं बन सकते। इसलिए इस कानून को जानना जरूरी है। 1861 में पुराने कानून लागू हुए थे, उसके बाद भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 3 कानून अंग्रेजों के समय के थे, उनके स्थान पे, जैसे कि मेरे साथी अधिकारी ने बताया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून लागू किए। इस कानून में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए। आपको एफआईआर करने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार थाने ही जाना पड़े, आप ईमेल के जरिए भी अपने एफआईआर करा सकते हैं। 0 एफआईआर के जो सिस्टम था, और अपराध कहीं भी हो, यदि आप किसी थाने में रिपोर्ट करते हैं तो वहां पे अगर संज्ञेय मामला है तो एफआईआर करना अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ी अड़चन थी पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक को तो पता नहीं रहता था कि किस थाने का क्षेत्राधिकार कहाँ है। इसलिए वो जो नियरेस्ट थाना वहां पहुंचता है। तो ऐसे में जो 0 एफआईआर करने की प्रक्रिया है उसको आसान बनाया गया, उसको कोडिफाई किया गया। और इस कानून की सबसे बड़ी बात इसका डिजिटलाइजेशन। चाहे आप सर्च करें, चाहे सीज करें, चाहे अरेस्ट करें, चाहे बयान लें, हर चीज का डिजिटलाइजेशन, उसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है। और आपको आश्चर्य होगा और गर्व भी होगा कि दुर्ग जिला डीजे साहब के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में आज सभी मामलों में डिजिटलाइजेशन में सबसे आगे है। एफआईआर से लेके चालान, एफएसएल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, एमएलसी, ई प्रोसिक्यूशन, इन सभी मामलों में हम लोग का जिला पूरे स्टेट में सबसे टॉप पे चल रहा है। और वो सिर्फ डीजे साहब की प्रेरणा से हुआ है। एक जोरदार ताली बजाइए इसकी। जब भी हम लोग मॉनिटरिंग सेल की बैठक में जाते हैं, सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और उन चीजों पे अमल करते हैं। आप एक क्लिक में अपने मुकदमों की स्थिति देख सकते हैं। सिटीजन पोर्टल के माध्यम से कोई भी एफआईआर होता है, आप एफआईआर का कंटेंट देख सकते हैं। तो ये फायदे सारे नए कानूनों के आने के बाद और बढ़े हुए हैं। साथ ही आतंकवादी कृत्य या संगठित अपराध, पहले इन लोगों को लिए कोई अलग से सेक्शंस नहीं थे, पर इनको अलग से डिफाइन किया गया है और उसको शामिल किया गया है। जो छोटे मोटे रैकेट चलाने वाले हैं, चाहे सट्टा का रैकेट चला रहे हैं, वाहन चोरी का रैकेट चला रहे हैं, टिकट की ब्लैकमेलिंग करने वाले लोग हैं,
इस सबको कोडिफाई किया गया है और उसके लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए। महिला अपराध और बच्चों के अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर से नीचे कोई विवेचना नहीं करेगा महिला अपराधों की। इससे न सिर्फ संवेदनशीलता बढ़ेगी बल्कि आगे चल के कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा। एक और इस कानून में सबसे बड़ी चीज है, हर चीज के लिए टाइम फ्रेम है। अगर आप एफआईआर लेते हैं तो कच्चा चालान कब तक पेश करना है, चालान पेश होने के बाद आरोप कब तक तय होने, आरोप होने के बाद ट्रायल, और ट्रायल के बाद जो निर्णय आना है, ये सब चीज का एक टाइम फ्रेम तय किया गया। इससे मामलों के डिस्पोजल में भी मदद मिलेगी और लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा। एक सजग नागरिक होने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि कानून के मुख्य प्रावधान क्या है। एक और बढ़िया चीज है जो इस कानून में लागू किया गया है कि पहले सजाओं में सामाजिक सेवा या सामुदायिक सेवा का विकल्प नहीं था। अब जो दंड है उसमें सामुदायिक सेवा भी है। मतलब यदि जज साहबान को लगता है कि कुछ चुनिंदा अपराधों में ये दोषी है, परंतु इसको सुधरने का अवसर देना है और ऐसा पनिशमेंट देना है कि ये आगे इस चीज को रिपीट ना करे, तो वो सामुदायिक सेवा का दंड भी दे सकते हैं। जैसे टीचिंग करना, यदि किसी को टीचिंग आता है तो टीचिंग करना हो सकता है, किसी को माली का काम आए तो गार्डनिंग करना, किसी को अगर सफाई का काम आता है तो सफाई करना। इस तरीके से अलग अलग दंड उसमें परिभाषित किए गए हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि इस प्रदर्शनी का लाभ उठाएं और जो चीजें आप ले जा रहे हैं उसका मनन करें, उसको सीखें और अपनी जिंदगी में उतारें और एक सजग नागरिक होने का परिचय दें। धन्यवाद। आरोप कब तक तय होने, आरोप होने के बाद ट्रायल, और ट्रायल के बाद जो निर्णय आना है, ये सब चीज का एक टाइम फ्रेम तय किया गया और लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा। एक सजग नागरिक होने के लिए आपको यह जानना जरूरी है, चीजें आप ले जा रहे हैं उसका मनन करें, उसको सीखें और अपनी जिंदगी में उतारे वो और एक सजग नागरिक होने का परिचय दें। धन्यवाद। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। मैं एसएसपी साहब को इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे अपनी भावनाओं को साझा करूंगा कि एक अवसर था जब मैं आपकी उम्र में था तो ऐसे थाना परिसर, आज जो प्रशासन आपको एक निर्भीकता उपलब्ध करा रहा है, एक ऐसे परिसर में जहां किसी समय में प्रवेश करने से डर लगता था, साथ आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, ये संवाद के तरीके अलग होते हैं। कोई अपने बोली से माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, आदरणीय एसएसपी साहब, मेरे मित्र सचिव साहब, उपस्थित पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं नए कानून। आप लोग को पहले मैं बताना चाहूंगा कानून क्या होता है। मालूम है कानून क्या होता है? आप लोग यहाँ बच्चे बैठे हैं, सब लोग लाइन से बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, ये क्या है? यहाँ कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, लेकिन आप लोग बैठे हैं, यहाँ का एक अनुशासन है ना। यदि रोड में चलते हैं वहां का भी एक अनुशासन है, नहीं तो किसी भी रास्ते में हम चलेंगे एक्सीडेंट होना तय। उसी प्रकार से आप लोग अभी ये भी लग रहा होगा कि भाई हमको कानून की क्या जरूरत है, हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये माना जाता है कि भारत में जो भी कानून लागू हो, हर व्यक्ति को उसकी जानकारी, भले आप पढ़े हो ना पढ़े हो या कोई अनपढ़ है ना, सभी को ये धारणा किया जाता है कि आपको कानून का जानकारी, तभी तो आप कुछ अपराध करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। यदि आप ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई हमको नहीं मालूम,
है ना। जैसे आपको कोई ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं, आप ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं पढ़ाई किए हैं जब तक डॉक्टरी का, नहीं कर सकते। लेकिन कानून के साथ ऐसा नहीं, कानून को आपको पालन करना ही है। आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये जो सामूहिक प्रयास है कि आप लोगों को कानून की जानकारी हो। अब जैसे एक समय के अनुसार पहले ये होता था, जैसे अभी मोटर एक्सीडेंट में हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन 10 साल तक की सजा है। पहले ये था कि 2 साल तक की सजा या जुर्माना, पहले छोड़ देते थे। अब वो अभी क्यों हुआ? आप सोचते होंगे या कहीं से सुने होंगे। पहले क्या है कि पहले का परिस्थिति अलग था, अब 1960 में लागू हुआ। 1960 में आप सोच सकते हैं यहाँ गाड़ियों की स्थिति क्या होगी, 1-2 गाड़ी चलते रहे होंगे। तो उस हिसाब से 2 साल की सजा बहुत थी। और गाड़ी आजकल के अनुसार उतने हाईटेक नहीं थे जो उतने स्पीड से चलते हों, लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया। तो भारत का कानून भी ऐसा है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे एसएसपी साहब ने बताया भारतीय न्याय संहिता, संगठित अपराध। अब उसमें क्या होता है, आप जाने अनजाने आपको कोई पैकेट दे दिया बाहर में, इनको उसको दे देना, बस आपको मालूम ही नहीं है। कोई चॉकलेट दे दिए आप, ठीक है हमको ये सामान दे रहा है, हमको चॉकलेट मिल गया, या कुछ पैसे दे दिए। तो अब क्या है कि आप जाने अनजाने वो काम कर दिए जो वो करवाना चाहता था, आपको मालूम ही नहीं। ऐसे भी अपराध हो जाते हैं। तो इसलिए वो जो संगठित अपराध, पहले ये था कि वो कहीं परिभाषित नहीं था, लेकिन समय के अनुसार ये बच्चे लोगों का इस्तेमाल करने लगे। कहीं भी जो बड़े लोगों को लगता है कि भाई इसमें ज्यादा सजा है, तो बच्चे लोग को अपना इन्वॉल्व कर लिए। और बच्चे लोग जो का ये है कि जैसे जेजेबी में उन लोग का केस चलता है, अधिकतम 3 वर्ष की सजा, या फिर भर्त्सना में छोड़ देंगे, या तो फिर जुर्माना कर देंगे 100-200। अब वो लोग जानते हैं, तो इसलिए संगठित अपराध का उल्लेख इसमें भारतीय न्याय संहिता में किया गया। उसी प्रकार से जैसे आजकल साइबर का हो रहा है, साइबर अपराध। साइबर अपराध क्या है जानते हैं? सीधा सीधा समझिए, आपका डर का वो फायदा उठा लेते हैं। साइबर अरेस्ट कर लेंगे, या आपके मस्तिष्क में ऐसा चीज डाल देंगे, है ना। अब कंप्यूटर हर आदमी चला रहा है, मोबाइल हर व्यक्ति चला रहा है। अब मोबाइल का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ फर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अब सामने वाले आपके दिमाग के साथ, कि भाई आप समझ रहे हैं कि सामने वाला आपके दिमाग के साथ ये खेल खेलेगा कि भाई आपने ये अपराध किया है। सामने या तो पुलिस के वर्दी में, या कोई जज के वर्दी में, या कोई सीबीआई है या ईडी है, ऐसा करके आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और आप उस समय डर में आ जाएंगे और अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे, और उसी में आपके साथ जो अपराध हो जाता है। ठीक है, तो जनरली इसमें अधिकतर ये होता है कि पैसे, रोज हमारे पास इतने केस आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, मतलब 20 साल 22 साल ऐसे, ये नहीं कि चले ठीक है थोड़ा जो ज्यादा एज वाले हैं जो का उससे अवेयर नहीं है आज के टेक्नोलॉजी से, उनके साथ समझ भी आता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे या तो गेम में या तो कोई लालच में ऐसा करके पूरे अपने माता पिता का अकाउंट खाली हो जाता है उससे। तो जाने अनजाने हम अपने कुछ कार्यों से अपने परिवार को, अपने समाज को ऐसा परेशानी में न डालें। इसके लिए आप सभी को कानून की थोड़ी मोड़ी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और जो खासकर जो अभी के जो परिदृश्य में जो चलता आ रहा है, जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में आप बिल्कुल जानकारी रखिए। और इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं अपनी वाणी के लिए धन्यवाद सीजीएम सर, आपने हमारे आगरा को शिकल डीजे सर श्री के विनोद कुजूर सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि हमें संबोधित करें। धन्यवाद एडिशनल साहब। इस मंच पर आसीन दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान एसएसपी श्री अग्रवाल साहब, मेरे भ्राता न्यायाधीशगण सीजीएम साहब, भूपेश बसंत साहब, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भागवत साहब, मेरे इस जिले के
सभी कर्मठ जुझारू पुलिस अधिकारीगण, मेरे अपने स्नेहिल बच्चों, उनके साथ उपस्थित शिक्षकगण और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं कल मुझे शाम को राठौर साहब ने अवगत कराया कि बच्चे लोगों के लिए एक चित्र प्रदर्शनी है। आप आइए तो अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हुआ। खुशी मुझे इस बात की हुई कि दुर्ग जिला खासकर बच्चों, महिलाओं और उनसे जुड़े हुए जो अपराध हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके इस आपको इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे अपनी भावनाओं को साझा करूंगा कि एक अवसर था जब मैं आपकी उम्र में था तो ऐसे थाना परिसर या फिर पुलिस के परिसर में मुझे आने से डर लगता था। आज जो प्रशासन आपको एक निर्भीकता उपलब्ध करा रहा है, एक ऐसे परिसर में जहां किसी समय में प्रवेश करने से डर लगता था, आज उसी उल्लास और उत्साह के साथ आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, ये संवाद के तरीके अलग होते हैं। कोई अपने बोली से संवाद स्थापित करता है और कोई अपने आचरण से संवाद स्थापित करता है। तो संवेदनशील प्रशासन ने आपको अपने परिसर में बुला करके जो संवाद स्थापित किया है, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने मुझे बच्चों के बीच में आने का अवसर दिया। देखिए, हर कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य आपको कानूनों के विषय में एक जानकारी उपलब्ध कराना है और ये संदेश देना है कि कानून सिर्फ अदालतों या पुलिस से जुड़ी हुई विषय वस्तु नहीं है। कानून आम नागरिकों की सुरक्षा, उनकी गरिमा, है ना, उसको संरक्षित करने के लिए है। तो ये पाठ सिर्फ अदालतों और प्रशासन का नहीं बल्कि पूरे आम जनता का है। आप हमारे देश की भावी पीढ़ी हैं। आने वाले समय में आपको इसी भावना के साथ आगे देश को चलाना है, शासन आपको चलाना है। तो ये भावना जहां कानून अदालतों और प्रशासन का हिस्सा नहीं बल्कि जन भागीदारी का हिस्सा है, ये संदेश देने के लिए इस उद्देश्य से ये प्रदर्शनी को लगाई गई है। देखिए, हम सभी ये सोचते हैं कि कानून परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। बेटा, हमारे समय में जब कानून था तो हमको ज्यादातर सुनाई में देता था कि चोरी हो गई, मारपीट हो गया, है ना, गाली गलौज हो गया, सड़क का एक्सीडेंट हो गया, तो एक टाइट ऑफेंस हुआ करते थे। आज के समय में जब तकनीकी बढ़ रही है ना, शिक्षा बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो अपराध के तरीके भी बढ़ रहे हैं। पहले मैन टू मैन फिजिकली असॉल्ट, शारीरिक अपराध ज्यादा होते थे। आजकल मैं अब तक नहीं भी पहुंचूंगा और फिर भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के से मैं आपके प्रति अपराध कर दूंगा। हमारे बीच में से कई ऐसे बच्चे होंगे या कई ऐसे अभिभावक होंगे जो डिजिटल अरेस्ट से जुड़े होंगे। ऐसी संभावना बनी होगी, पर संकोच के कारण या परिस्थिति विशेष में या जागरूकता नहीं होने के कारण हम इन सब चीजों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो इस प्रदर्शनी का, इस सोच के साथ इस प्रदर्शनी को आप लोगों के बीच में लाया गया है कि आने वाले समय में और जो ये समय के परिवर्तन का जो दौर चल रहा है, इसमें हम अपने आप को, अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए इन कानूनों की जानकारी रखें, ताकि अपराध जिस प्रकृति और जिस क्रिया के साथ बदलता है, हम उसी अनुरूप अपनी को सुरक्षित कर सकें। भूमिका आपको तय करना है कि जैसे एसएसपी साहब ने कहा कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य है
कि अन्याय के प्रति क्या है, विरोध करना, शांत नहीं रहना। यदि आप अन्याय को सहन करेंगे तो आपके साथ में दोबारा बड़े अपराध होंगे। मैं सभी बच्चों लोगों को जैसे एसएसपी साहब ने यहाँ आमंत्रित किया, मैं सभी बच्चों को मेरे जिला न्यायालय भी आमंत्रित करता हूँ। और मैं चाह रहा था कि आप लोगों के बीच में थोड़ा और ज्यादा समय बिताऊं, पर आज मेरा कोर्ट डे भी है, आज मेरे यहाँ गवाही भी होना है ना, बहस भी होना है, इसलिए मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच उपलब्ध नहीं रह पा रहा हूँ। पर आप लोगों को इस मंच से मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, हमारे जिला न्यायालय में आइए। वहाँ हमारे पास में चिल्ड्रंस कोर्ट है, पोक्सो कोर्ट है, वहाँ की गतिविधियाँ कैसी होती हैं, ताकि आपका जैसे यहाँ आने से भय समाप्त हो, वैसे अदालतों से भी आपका भय समाप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भविष्य में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसा प्रशासन आपकी ओर सहयोगात्मक रुख है, वैसा आप भी हमारे साथ में संवाद को कायम रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपके स्कूली बच्चों को इससे ज्यादा फोकस नहीं। देखिए, नवीन कानून लागू हुए अब 1 वर्ष से अधिक हो गए हैं और उसके परिणाम भी आने लगे हैं। अब डेली पेपरों में पढ़ रहे होंगे कि कन्विक्शन रेट भी काफ़ी बढ़ा है उसका। और साथ ही जिला पुलिस दुर्ग द्वारा जो नवीन कानूनों की मंशा थी कि त्वरित गति से चीज़ें की जाए और उसी दिशा में डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। और इन चीज़ों की पूरी जानकारी बच्चों को होना जरूरी है, क्योंकि एक सजग नागरिक होने के नाते उनको अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी सही मायनों में हो, तभी वो सजग हो सकते हैं। और इसीलिए प्रदर्शनी आयोजित की गई है। जो नए कानून के फीचर्स, मेन फीचर्स हैं, उन सभी के ऊपर एक दृश्य प्रदर्शनी है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ इससे सीखेंगे और आगे एक अनुशासित जीवन भी जिएंगे। Like, comment, and subscribe.